हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आज का क्लास हमारा है, ये 6th क्लास है और 6th क्लास में हमारा है ऑफ पेज एसईओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले जो सीरीज है हमारा, ये फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और ये हमारा 6th लेक्चर पे है। तो जो कल का क्लास था उसमें हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पढ़ा था। तो जब तक अगर आप ऑन पेज नहीं पढ़ते हैं तो आप ऑफ पेज पे नहीं आ सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले का वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पीछे का जो वीडियो है, तो आप पिछला वीडियो देख के ही यहाँ पे आइएगा तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ये नाम से स्पष्ट है कि ये वेबसाइट से हट के काम करना है। ऑन पेज मतलब वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो वेबसाइट के ऊपर मतलब क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर क्या है, कंटेंट है, इमेज है, उसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन से, उसके ऊपर हम काम करते हैं तो उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। अगर वेबसाइट के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हम बैकलिंक बनाते हैं, वेबसाइट को डीआरपीआर बढ़ाने के लिए हम कहीं पे बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, ये सब काम जो है ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती है। ऑफ पेज एसईओ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंसली काम करना पड़ता है, तब जाके आपका वेबसाइट का डीएपी इंक्रीज करेगा। डीएपी क्या होता है? एक डोमेन और जो पेज अथॉरिटी होता है वो इंक्रीज करता है। तो गूगल इसको 100 रैंकिंग में रखता है, 10 to 100। तो आपका वेबसाइट धीरे धीरे अपना जो डीएपी है वो इंक्रीज करेगा। डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट कहाँ कहाँ पे रैंकिंग कर रहा है। अगर रैंकिंग में ज़्यादा अच्छा है, आपके ट्रैफिक वेबसाइट में ट्रैफिक आ रही है, तो धीरे धीरे गूगल आपके डोमेन को एक रेटिंग देगा। तो वो आउट ऑफ 100 वो कितना देता है वो डिपेंड करता है आपके कितने काम वेबसाइट पे हो रखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन से ऑफ पेज एसईओ रेफर टू द एक्टिविटी एंड टेक्निक परफॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ योर ऑन वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग एंड विजिबिलिटी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल है आपका आउटसाइड, मतलब है कि वेबसाइट से बाहर काम करना, जैसे किसी और वेबसाइट पे काम करना, इसके लिए ब्लॉगिंग करना, आर्टिकल सबमिशंस करना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका हमने एक लिस्ट बनाया है। तो बहुत ज़्यादा जो इसमें दिक्कतें है वो है कि हम कहाँ कहाँ पे काम करें। अगर ऑफ पेज करना ही हो तो हम एक रूटीन बना ले कि हमें डेली इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तो बहुत इसमें एक प्रॉब्लम है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस किस प्लेटफॉर्म को हम डेली यूज करें और क्या इससे हमारा रैंकिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इसमें कन्फ्यूजन्स में होते हैं। तो मैं इस कन्फ्यूजन्स को दूर करता हूँ। आपको मैं एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ। आप ये 14 लिस्ट है, ये 14 वर्क अगर आप डेली किसी एक वेबसाइट के लिए कर रहे हैं और उस वेबसाइट का जो ट्रैफिक है, अगर उसके कीवर्ड पे अगर 10 लाख से 20 लाख के आसपास ट्रैफिक है, तो आप उसमें 3 मंथ में आप रैंकिंग में आ सकते हैं। अगर आपका ट्रैफिक उस पर जो कंपटीशंस है उसमें अगर वो करोड़्स में है, अगर करोड़्स में है तो 6 मंथ लगेगा ही लगेगा, उससे पहले आपका वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। तो ये एक अनुमान पे डिपेंड करता है, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इसमें से कोई भी 2-3 काम अगर रिपीट करना शुरू करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी लेवल पे। एक तो है कि हमारा जो डायरेक्टरी सबमिशंस है ये करना ही चाहिए। तो हमने एक इसमें एवरेज बना रखा है कि मंथली टारगेट है और डेली का टारगेट है। अगर आपका क्लाइंट अगर एसईओ के लिए आपको प्रोजेक्ट दे रही है या आप खुद किसी ऑफिस में एसईओ कर रहे हैं तो और कोई वेबसाइट आपके साथ है जिस पे आपको एसईओ करना है, उसको रैंकिंग करना है, तो ये काम जरूर करें। तो डायरेक्टरी सबमिशंस आपको डेली 5 करने हैं। महीने का टारगेट है 125 का। आप कभी 1-2 आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन मंथली टारगेट आप जरूर अचीव कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये भी एक फ्रीक्वेंसी रखिएगा फिक्स, गूगल को लगे कि इसका जो सबमिशन है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। दूसरा है ब्लॉग कमेंटिंग। मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सबके लिए कि डायरेक्टरी सबमिशंस कैसे करते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग कैसे करते हैं, ये अलग वीडियो बनेगा। मैं अभी टोटल एक साथ देख रहा हूँ कि करना क्या क्या चाहिए। तो इसमें है कि हमारा ब्लॉग कमेंटिंग है, इसमें हमारा डेली का 10 ब्लॉग होना चाहिए एक वेबसाइट के लिए। अगर एक का 10 ब्लॉग हो रहा है, कमेंट हो रहा है, तो अगर हम वर्किंग डे 25 भी लेके चले तो ये 250 मंथली टारगेट होना चाहिए आपका। तो ये ब्लॉग कमेंटिंग कहाँ पे करते हैं? तो जितने भी हाई डीएपीए साइट है जो जिसका ब्लॉग रैंकिंग में है और उसका डीएपीए लगभग 70+ है, उस पर जाके हम ब्लॉग कमेंट करेंगे ताकि उसका जो लिंक जूस है आपके वेबसाइट को मिले और आपका वेबसाइट भी सर्च इंजन में रैंकिंग में आ जाएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं, सोशल नेटवर्किंग है। इसमें हमारा डेली टारगेट 10 का रहेगा। सोशल में क्या क्या आपका आ सकता है, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इसमें और भी हम ले सकते हैं आपका स्कूपिट, रेडिट, टम्बलर, कोरा, ये सब करके आपको 10 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेली आपको सोशल ये सब सबमिशन करना है आपको। तो इसमें आपका सोशल नेटवर्किंग में सब आएगा। सोशल बुक मार्किंग में आपका स्कूपिट पे आप बुक मार्किंग कर सकते हैं, कोरा पे कर सकते हैं, रेडिट पे कर सकते हैं, टम्बलर पे कर सकते हैं, ये सब है। इसका मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। अभी मैं ये 14 जो वर्क है आपको ये डेली करने हैं। फिर इसके अंदर एक एक करके आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इसको करना कैसे है। क्लियर है? फॉर्म सबमिशंस, क्वेश्चंस आंसर्स। क्वेश्चंस आंसर आप अभी कोरा भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग में है, तो अगर आप कोरा पे भी काम कर लेते हैं तो ही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप अदर प्लेटफॉर्म अगर आपके पास में है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी कोरा भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कोरा के पास में होता है। तो टॉप 10 वेबसाइट में कोरा भी अभी सर्च में अच्छा रैंकिंग में है। तो आप कोरा भी अगर यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा वेबसाइट के लिए। अब आते हैं कंटेंट मार्केटिंग, गेस्ट ऑथर, ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशंस, बिजनेस लिस्टिंग, इमेज सबमिशंस, पीडीएफ सबमिशंस, पीपीटी सबमिशंस। अगर आप इससे पहले अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किए हैं तो ये सब के टॉपिक के बारे में जानते जरूर होंगे। अगर आप पहली बार डिजिटल मार्केटिंग क्लास ले रहे हैं, अगर मेरा वीडियो आपको दिख रहा है तो अभी आप क्या कीजिए, इसका एक लिस्ट अपने पास बना लीजिए, ताकि मैं जब भी इस पर हम वीडियो बनाऊं तो आपको लगे कि इमेज सबमिशन कहाँ पे करना है, ब्लॉग सबमिशंस कहाँ पे करना है, आर्टिकल सबमिशंस कहाँ पे करना है, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। लेकिन पहले आपका माइंड को ये सेट कर लीजिए कि हमें ये काम हमें डेली अपने व्यवसाय के लिए करना है। अगर ये जितने भी काम हम आपको बता रहे हैं अगर आप ये करते हैं तो वेबसाइट आप बिना डाउट का आप रहिए कि वेबसाइट रैंकिंग में आना ही आना है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं या जो भी जॉब में फ्रेशर्स हैं तो उनको ये बहुत दिक्कत होती है कि वो ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूँ, कि मैं काम तो कर रहा हूँ, जब तक वो रैंकिंग में आता है वो जॉब स्विच कर लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि हम जो काम किए इसका आउटपुट रहा तो क्या रहा, इसलिए उनके जॉब के चांसेस बहुत कम होते हैं एसईओ के फील्ड में। तो अपना स्विच कर लेते हैं सोशल मीडिया में या गूगल ऐड में या वर्डप्रेस में ही आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो कम से कम अगर आपको एसईओ में करना है तो 6 मंथ तक किसी भी एक कंपनी में डटे रहे, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट है सब पे काम करे। आपको अगर ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है तो घर से काम करें, लेकिन ये सारा काम एक वेबसाइट पर अगर करते हैं तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये सब करने का क्या बेनिफिट है, वेबसाइट रैंकिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपसे मैं शेयर किसी और पे भी आप लागू कर सकते हैं। तो पहले एक वेबसाइट को रैंकिंग करवा के आप पहले क्लियर हो जाए कि ये करने से बेनिफिट होता है, तभी आप किसी और भी वेबसाइट पे आप सेम स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एसईओ मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास कम से कम 8 से 10 वेबसाइट होने चाहिए जिस पे आपने काम किया है और वो वेबसाइट रैंकिंग में है, ताकि नेक्स्ट जो आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि ये जो 10 पोर्टफोलियो है, 10 वेबसाइट का जो है उस पर आपका काम है। क्लियर है? तो ये सारे वीडियो को डिटेल करूँगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूँ विद प्रैक्टिकल, तभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे इसमें आपका लिस्टिंग है, बिजनेस लिस्टिंग है, ये क्या है? तो जस्ट डायल, सुलेखा, जितने भी ऐसे ऐसे कंपनी है जो बिजनेस को लिस्टिंग करती है उस पर जाना है, आपको अपना प्रोफाइल बनाना है। एक दिन में अगर आप 2 प्रोफाइल बनाते हैं तो वो सफिशिएंट है। तो हमने सबका टारगेट यहाँ पे लिख रखा है कि आपको अगर लिस्टिंग करना है तो गूगल पे जाइए, टॉप 10 लिस्टिंग वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं या टॉप 100 सर्च करके आप उसमें से डेली 2-2 वेबसाइट पे अपना बिजनेस को लिस्ट कीजिए, ताकि उसका जो DAPA जो हाई है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ट्रैफिक भी वहाँ से आता है। आपका इमेज सबमिशन साइट है, इसमें आपका पिंटरेस्ट सबसे बेहतर है। आप जाइए पिंटरेस्ट पे, अपना टाइटल, अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए, अपना इमेज लिखिए और आप उस पर सबमिट कर दीजिए। तो इमेज सबमिशन साइट का लिस्ट गूगल से मिल जाएगा। तो उसमें से आप टॉप 10 वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए कि मुझे डेली 10 वेबसाइट पे हमें अपना इमेज सबमिशंस करना है। और सबका टारगेट भी आपका हम डाल रखें कि मिनिमम 2 कीजिए। तो 2 ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप इमेज सबमिट करते हैं तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगता है सबमिट करने में। तो बस ये है कि रूटीन बनाना है कि डेली ये काम हमें रिपीट करना है। अगर आप आज करते हैं कल नहीं करते हैं तो वो बेनिफिट आपको फिर
नहीं मिलेगा। या तो नहीं कीजिए, करना है तो डेली कीजिए। तो ये पूरा चार्ट है, ये काम को अगर आप करते हैं तो 100% है आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप ये दिए गए नंबर है, आपका वेबसाइट है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए कि हमें इस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैं आप मैसेज कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर्स में। मैं कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं टेक्निकल एसईओ का क्लास लूँगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज का वीडियो बन चुका है, ऑफ पेज आज का है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो टेक्निकल का बनेगा। उसके बाद जो ऑफ पेज एसईओ में जितने भी 14 पॉइंट थे, ये एक एक पॉइंट पे एक वीडियो बनेगी, तो वो उसके आगे बनेगी। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू।